जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 2, इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, वेलकम in my class. I am going to continue chapter number 2. In our previous lecture, I have already explained about natural resources, types of resources, and water resources. Today I am going to explain about mineral resources. What is the mineral resource? Biological and abiological material which are trapped under the earth transforms into a particular chemical composition due to the pressure and heat. They are called minerals. What is mineral? देखो, ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। इसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक मिक्स हो गए हैं और ड्यू टू हीट इन द प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से क्रिएट जिनकी रचना होती है। तो बायोलॉजिकल एंड अबायोलॉजिकल मटेरियल विच आर ट्रैप्ड, बायोलॉजिकल और अबायोलॉजिकल ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप का मतलब कैद हो चुके हैं और ड्यू टू हीट अंडर द अर्थ, और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू अ पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एक विशेष प्रकार का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है ड्यू टू प्रेशर एंड हीट। प्रेशर और हीट की वजह से दे आर कॉल्ड मिनरल्स, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल अंडर द अर्थ आर नॉट प्योर। जो हमें आज हम यहाँ सीधा देखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आयरन, कॉपर वगैरह, वो हमें सीधे फॉर्म में नहीं मिलते हैं। दे आर अवेलेबल, मिनरल्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। मिनरल्स नेचर के गिफ्ट होते हैं। द ट्रेजर ऑफ नेचुरल मिनरल इज प्रिपेयर थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इन कोर ऑफ अर्थ। एक नेचर की प्रोसेस के साथ में पृथ्वी के गर्भ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर। अब ये जो मिनरल होते हैं उनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल ये लगते हैं। और दीज रिसोर्स आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और जिस कंट्री में हमें ज़्यादा ये जो रिसोर्स मिलते हैं, मतलब ये दीज आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन, ठीक है ना, उसकी इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान काम करते हैं। दे आर सपोर्टिंग पिलर ऑफ इकोनॉमी एंड एनचांस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एंड द कंट्री। अब ये जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही, हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए प्रॉस्पेरियस बनाते हैं हमको, है ना। जस्ट लाइक गोल्ड होता है, चीनी होती है। तो हमारे यहाँ हमको कैसे गोल्ड बनाए जाते हैं, हम कैसे प्रॉस्पेरियस बनते हैं, या हमारा देश कैसे प्रॉस्पेरियस बनता है कि ड्यू टू देयर यूजेस। आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनरल्स की वजह से होता है। मिनरल्स चलाने का जो काम है, इंडस्ट्री का चलाने का काम है, वो मिनरल ऑयल की करता है। इस तरीके से वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूजेस। तो वापस एक बार ध्यान रखना, बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल which are trapped under the earth and transfer into particular chemical constitution due to the pressure and heat, they are called minerals. minerals कैसे कहते हैं कि देखो, हमारे पृथ्वी के अंदर वर्षों पहले कई मूवमेंट्स हुए। मूवमेंट का मतलब है कई हलचलें हुई। इन हलचलों की वजह से
कई बायोटिक एंड अबायोटिक वस्तुएं जमीन के अंदर चली गई। अब धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और पृथ्वी के अंदर हीट है और एक विशेष प्रकार का केमिकल कंपोजिशन बनता है, हीट की वजह से मिक्स हो गए और विशेष प्रकार का कंपोजिशन बनता है जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और ये हमारे लिए प्रोसेसिंग वेरियस मिनरल नॉट फाइंड इन प्योर, ये जो हम प्योर वेराइटी हमको नहीं मिलती है, वी डू नॉट गेट इन ए प्योर वे, ये हमारा मिक्स होता है और उसे हमें रिफाइन करना होता है। मिनरल आर गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमारे नेचर हमारे लिए जो मिनरल्स हमारे लिए गिफ्ट हैं, नेचर के द्वारा गिफ्ट हैं। और ये देखो किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब दे आर द बैकबोन, दिस रिसोर्स आर द बैकबोन ऑफ, ठीक है। बैकबोन का मतलब एक हमारे लिए सपोर्टिंग पार्ट है, हमारी इकोनॉमी के लिए सपोर्टिंग पार्ट है, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सपोर्टिंग पार्ट है। एंड दे आर द सपोर्टिंग पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी एंड इंचांस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करता है। तो इस तरह आपने देखा मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल कैसे बनते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। मिनरल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, पावर जनरेटिंग मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स, जिन्हें हम एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। तो वापस से ध्यान रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल, 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और पावर जनरेटिंग मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर होते हैं हमारे यहाँ रॉ आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी और प्लेटिनियम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आपका डायमंड, रूबी, लाइम, चाइना, इसके बाद क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फॉस्फोर, जिप्सम, अकीक, कॉल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास एंड फॉस्फेट। इसके बाद में यहाँ पावर जनरेटिंग मिनरल्स के अंतर्गत आता है हमारे कोल से में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस की जाती है, पावर जनरेट किया जाता है। नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम। अब यहाँ हमारे कंट्री के अंदर ये जो मिनरल्स है वो कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, द प्लेसेस वेयर मिनरल मेटल्स आर अवेलेबल। अब हमारी कंट्री में अगर हम कोल देखें, कोल लगभग अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के कई पार्ट में मिलता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में और छत्तीसगढ़, इसके अतिरिक्त भी कई स्टेट्स में जिसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैग्नीज जो हमें अवेलेबल होता है वो कौन कौन से स्टेट के अंदर है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। कॉपर हमें प्रोड्यूस मिलता है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी अवेलेबल होता है ये। बॉक्साइट है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। मिका जो है वो आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड राजस्थान। लीड जो है वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वो हमें मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। गोल्ड है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में वाले।
मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस जो है हमारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, और थोरियम जो है वो राजस्थान और झारखंड में अवेलेबल होता है। तो देखो यहाँ आपको कौन कौन से स्टेट्स में हमारे कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, यहाँ आपको पूरा चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूज़ क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मिनरल्स एंड मेटल्स के क्या क्या यूज है। सबसे पहले अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। मैग्नीज का जो प्रयोग है वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स दवाइयाँ बनाने में, ग्लास बनाने में, वार्निश बनाने में, एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैग्नीज का उपयोग होता है। तो वापस से ध्यान रखना मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मैग्नीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। पेस्टिसाइड्स, ये जो कीटाणुओं को मारने की जो दवाइयाँ बनती हैं, पेस्टिसाइड्स खास करके खेतों में हम है ना जो कीड़े वगैरह अब नहीं पड़े, ग्लास बनाने के लिए, और वार्निश, इसके बाद में प्रिंटिंग इंडस्ट्री। फिर इसके बाद में कॉपर इज यूज। कॉपर जो होता है तांबा जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, मटेरियल, कलर्ड ग्लास और कॉइन्स और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में इसका वर्क किया जाता है। बॉक्साइट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसके अतिरिक्त तो बॉक्साइट का जो यूज़ है वो वायर बनाने के लिए काम में आता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए आता है, कलर्स, एरोप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए काम में आता है। मिका इज यूज टू मेकिंग रेडियो। मिका का जो यूज़ है वो आपका रेडियो बनाने में, टेलीफोन, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टन। साउंड प्रूफ कर्टन, ठीक है। तो मिका का जो यूज़ है वापस से ध्यान रखना, रेडियो बनाने में, टेलीफोन्स के लिए यूज़ होता है, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टन। इसके बाद में फॉस्फोर जो होता है इज यूज टू मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्री। मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन द मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले। चाइना क्ले को बनाने में भी काम में आता है। तो इस तरह फॉस्फोर का जो यूज़ है वो याद रखना मेल्टिंग इंडस्ट्री के रूप में, मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्री, फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, और इन द मेकिंग थिंग फ्रॉम चाइना क्ले, चाइना क्ले बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह ये हमने जो पढ़ा उसमें मिनरल्स ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर हमने मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और उसमें हमने जो स्पेशली जो आपको पढ़ाया है वो है मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मिनरल्स, तो हमारे मिनरल कौन कौन से हमको अवेलेबल होते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं, उनका क्या उपयोग है। अब नाउ नेक्स्ट में हमारा है लैंड रिसोर्सेज। लैंड, विदाउट लैंड हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम उड़ते हुए रह नहीं सकते हैं। जमीन है ना, जो जमीन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो देखिए द प्लेस वेयर द न्यूमेरियस ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना, ज़मीन के हमारा ऊपर जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक है यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब है, देखो हमारी लैंड के ऊपर बहुत चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, और इंडिया बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफिक एंड क्लाइमेट, देखो हमारे कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ जो वेजिटेशन है वो अलग अलग प्रकार का है, और इसके ऊपर हमारी फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसलिए जहाँ हमारे कंट्री की भी फिजियोग्राफी अलग अलग करके, समुद्र का तटीय क्षेत्र भी है, हाई प्लेसेस भी हैं, लोअर प्लेसेस भी हैं,
हर तरह की मिट्टी, कई तरह की मिट्टियों वाला देश जो है, इसलिए हमारे यहाँ कंट्री के अंदर हमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के हमको फॉरेस्ट मिलते हैं। देयर आर 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में 5000 प्रकार के पेड़ हैं। इन टर्म ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इंडिया रैंक 10th। अगर हम वेराइटियों के टर्म पर विश्व समुदाय पे देखें, हम विश्व स्तर पर देखें तो हमारा 10वां नंबर आता है, 10th रैंक इन फेमस ऑफ द मिराक्युलस हर्बल रूट, जिसके अंदर हर्बल रूट्स सिंस एंशिएंट टाइम। इसके बाद 2000 हर्बल ट्रीज हैं। हर्बल ट्री हैं वो 2000 प्रकार के। एंड प्लांट्स आर डिस्क्राइब इन द आयुर्वेदा। जो हमारे आयुर्वेद के अंदर हमने 2000 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताया है। फॉरेस्ट आर अवेलेबल इन ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट आर द इनवैल्यूएबल, ये हमारे लिए इनवैल्यूएबल ट्रेजर हैं, हमारे लिए अमूल्य खजाना है। जंगल हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक अमूल्य खजाना है। अब यहाँ कुछ तरह के फॉरेस्ट हमको अवेलेबल होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट, और इसके बाद में यहाँ सुंदरबन की बात बताई है। तो सबसे पहले देखिए देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा जो हरे भरे पेड़ रहते हैं। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, देखो यहाँ हमारा ईस्ट पार्ट, ईस्ट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और ये क्षेत्र जो हैं, और इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। द लीव्स डू नॉट फॉल टुगेदर इन दोज रीजन। इस क्षेत्र में सभी पेड़ों पर एक साथ कभी भी मतलब पत्तियाँ नहीं करती हैं, वो हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं। दैट्स वाई दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए इन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस, अब वहाँ के जो ट्री हैं उसकी जो हाइट है वो 30 से 35 मीटर हाई है। द मेन ट्रीज आर कैन, वहाँ की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो मेन ट्रीज हैं वो कैन, साल, मैगोनी और शीशम है। फिर ऐसा आपका डिसिडियस फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द विंध्याचल एंड सतपुड़ा, जो हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र हिल, यहाँ की पहाड़ियों में हमको मिलते हैं। मैनी फुट हिल्स ऑफ हिमालय, कुछ हमारे हिमालय के फुट हिल्स में भी अवेलेबल होते हैं, और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में अवेलेबल होते हैं। द मेन ट्री, अब वहाँ के जो मेन ट्री हैं वो दे आर टिक, सॉल, महुडो और पीपल। डेसिडियस फॉरेस्ट की जो मुख्य पेड़, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो द मेन ट्रीज आर टिक, सॉल, महुडो एंड पीपल। द फॉरेस्ट आर फ्रॉम द सी शोर वेयर डेल्टाज आर फॉर्म। अब देखो ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की नमी रहती है ना, तो फॉरेस्ट फॉर्म ड्यू टू सी शोर, समुद्र के तट पर, वेयर डेल्टा, जहाँ नदी के मुहावने होते हैं, समुद्र का मुहावना होता है। सुंदरबन, इनको सुंदरबन इज द मोस्ट फेमस फॉरेस्ट। सुंदरबन जो हमारे देश के लिए सबसे फेमस है, जो विच इज बी फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, गंगा के डेल्टा रीजन में हमें उपलब्ध होते हैं। ट्रीज लाइक ए पाम, अब उसके वहाँ पे अंदर जो ट्री होते हैं वो पाम, केवड़ो, सुंदर, चेर, ये जो इस तरह के पेड़ वहाँ पे हमें अवेलेबल होते हैं। फिर इसका बाद में आता है देयर आर ए कॉनिफरियस फॉरेस्ट। कॉनिफरियस फॉरेस्ट होते हैं वो माउंटेनियस रीजन के अंदर आते हैं। हिमालय देवदार, जो मतलब हिमालय रीजन के अंदर हमें मोस्टली भी फाउंड इन हिमालय रीजन। कॉनिफरियस जिसकी कौन के समान पत्तियाँ होती है, देवदार, पाइन, स्प्रस ट्रीज आर फाउंड इन द थिक फॉरेस्ट। इसके बाद में फॉरेस्ट ऑफ कैक्टस, जो डेजर्ट के फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट जिसमें कैक्टस ट्रीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड साउथर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ जो ट्रीज हैं वो लाइक बोर, जोर, खिजड़ो, बावड़ आर ऑल्सो फाउंड। इस तरह से आप लोगों ने आज देखा कि हमने यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में देखा। अब आपकी बुक में लैंड है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्स कर दे। ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं,
कितने उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के पेड़ हमें अवेलेबल होते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर आपने हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारी 10th पोजीशन इन द ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारी 5000 टाइप ऑफ ट्रीज़, हमें 5000 प्रकार के पेड़ बता रखे हैं। हमारे एंशिएंट टाइम में हमने 2000 प्रकार के केवल हमने आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं। 2000 हर्बल ट्रीज एंड प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन अवर आयुर्वेदा। और ये जो है फॉरेस्ट कहा किसे जाता है, द प्लेस वेयर द न्यूमरस ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, बहुत सारे जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। एक ग्रुप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, जहाँ बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं। अगर हम यहाँ टाइप्स देखें तो यहाँ हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, सुंदरबन, कॉनिफरियस और डेजर्ट। इस तरह 4 से 5 कैटेगरी के अंदर भी हमने फॉरेस्ट को बांटा है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एंड आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में।